हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे उगाएं और आपको पता नहीं है? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पे ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्या छत पे उगाना सही होता है या ज़मीन पे? किसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा खाद चाहिए, किस पे ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ये सब मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना क्यों ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जो भी सब्जियां आ रही हैं वो केमिकल से भरी हुई सब्जियां आ रही हैं। जो अच्छी और चमकदार सब्जियां जो दिखती हैं मार्केट में वो तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाली होती हैं, जो हम खा के और भी बीमार हम पड़ जाएंगे धीरे धीरे, जो हमें पता भी नहीं चलेगा। यही कारण है कि आजकल सब कोई अपने टेरेस पे सब्जियां उगाना चाह रहा है। अगर जिसके पास ग्राउंड पे अगर जगह है तो वहाँ पे सब्जियां उगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से घर पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। पर कई लोग घर पे सब्जियां उगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि अगर हम छत पे लगाएंगे सब्जी तो उसके लिए हम क्या कैसे कंटेनर लें, किस टाइप के गमले लें और मिट्टी कैसे तैयार करें, छत हमारा कहीं सीलन से ख़राब ना हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर ग्राउंड पे लगाते हैं तो उसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें, किस टाइप का हमें खाद वगैरह चाहिए होता है, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे लोग पहले ही डर जाते हैं गार्डनिंग करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और के सोचते हैं कि ये लोग कैसे कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, पर ऐसा हम सोचते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। जब तक हम स्टार्ट करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम जब ट्राई नहीं करेंगे, एक बार देखेंगे नहीं, या जब हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं ना तो वो धीरे धीरे अपने आप ही हम सीखते चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ को आप ना कहें, उसको स्टार्ट करें। जो भी हो आपके पास, जितना भी हो उतना से स्टार्ट करें। क्योंकि कई लोग शहरों में रहते हैं तो शहरों पे ग्राउंड पे तुमको जगह नहीं मिलती है। तुमको टेरेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप टेरेस पे ग्रो करना चाहते हैं वेजिटेबल्स तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो, कम से 7-8 घंटे की अच्छी सनलाइट आती है, उस एरिया को आप चूज़ करिए। जब हम ग्राउंड पे वेजिटेबल्स लगाते हैं तब हमें उतना देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना उतना उसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। आप गांव में देखोगे कि सबके यहाँ कहीं भी उनको जगह मिलता है वो वहाँ पे बेल लगा देते हैं। कद्दू का, तरोई का, लौकी का, ये सब चीज़ों का बेल वो लगाते हैं और इजीली ग्रो हो जाता है वहाँ पे। और उसमें वो लोग ज़्यादा खाद वाद नहीं डालते। बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग राख उस पर छिड़क देते हैं और इतनी अच्छी उन लोग की फसल होती है, इतनी अच्छी वहाँ पे फ्रूटिंग होती है कि आप खाद डाल के भी उतना नहीं आप कर पाते हैं। पर शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे जगह होती नहीं है नीचे होती, इसलिए हमें टेरेस ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम आराम से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना आप तो बहुत सारे आप ग्रो बैग भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े बड़े कंटेनर हो, ड्राम उराम हो, जो भी हो, वेस्ट चीज़ें जो हो ख़राब हो, आप उसका यूज कर सकते हैं छत पे लगाने के लिए। अब बात आती है कि हम मिट्टी कैसे तैयार करें, क्योंकि जो नॉर्मल मिट्टी होती है खेत वाली तो वो तो हम उसमें हम लगाएंगे छत पे तो उसमें से वेजिटेबल अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना कि उसके लिए मिट्टी तैयार करना पड़ती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि जो गार्डन सॉइल होता है उसमें हमें सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसमें हम रेत मिलाएंगे, वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं। आप जो घर में सूखी पत्तियाँ होती हैं वो हम मिला सकते हैं उसमें। हमारे किचन वेस्ट होता है उसको थोड़ा सा ड्राई करके उसको हम मिला सकते हैं मिट्टी में। और आप नीम खली और बोन मील होता है, ये सब मतलब ऑप्शनल है, फिर भी इसको मिलाना पड़ता है कि उसमें फंगस वंगस ना लगे। इसलिए हमें उस टाइप से मिट्टी तैयार करनी होती है कि उसमें गमले में जब पानी जाए तो उसमें स्टोर ना हो और वो ड्रेनेज हो से आराम से बाहर निकल जाए और जो हमारा मिट्टी हो उसमें नमी बनी रहे। कभी कभी जब हम टेरेस पे कोई बड़ा सा गमला हमको फिल करना होता है तो हम सोचते हैं कि उसको इतना सारा मिट्टी हम कहाँ से लाएं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, जो गार्डन में जितने सारे पत्ती होती है सूखी होती है, जब भी आप झाड़ते हैं तो उसको आप फेंकें मत।
उसको आप उस बड़े वाले कंटेनर में बहुत ज़्यादा जिसमें आप सब्ज़ी उगाने वाले हैं उसमें आप उसको झाड़ झाड़ के पूरा डालते जाएँ। और ज़ाहिर सी बात है, हमारे छत पे पेड़ पौधे हैं तो उसकी पत्तियाँ झड़ती हैं, तो उन पत्तियों को इकट्ठा करें और उसमें उसको भरते जाएँ। फिर आप किचन वेस्टेज जो ड्राई छिलके होते हैं आप उसको भी उससे भरते जाएँ। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप उस गमले को भर पाएंगे। घर में बहुत सारे कार्डबोर्ड होते हैं, हम पेपर्स वेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉपियाँ होती है जिसका यूज़ नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे कट करके आप उसको भी उसमें लेयर बाय लेयर डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी डालते जाए कि उसको कंपोस्ट भी होते जाए और मिट्टी हमें ज़्यादा ना लेनी पड़े। और उसके बाद से जब पूरा गमला हमारा जब भर जाए इस तरह से कबाड़ से, तब आप क्या करेंगे कि जो मिट्टी हम तैयार किए हैं उसको ऊपर कम से कम 7-8 इंच ऐसे उस मिट्टी को उसमें लगा देंगे। लगाने के बाद फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। और जब उसमें अच्छे से सेट हो जाए मिट्टी और वो नीचे से जो कंपोस्ट होने लगे, तब आप उसमें आप वेजिटेबल्स लगाएं। फिर देखिए कमाल। और आप ऑर्गेनिक टाइप का अगर सब्ज़ी उगाना चाह रहे हैं तो आप जो भी बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट में दवाइयाँ, उसका यूज ना करें। आप सबसे बेहतर है कि आप घर पे अपना किचन वेस्ट तैयार करें और किचन वेस्ट को आप यूज करें अपने सारे वेजिटेबल्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए आप घर का ऑर्गेनिक करें। तो ऑर्गेनिक पे मैंने कैसे खाद बनाया उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और उसके बाद से आप क्या करोगे, महीने में आप 15-15 दिन पे एक मुट्ठी आप वो ऑर्गेनिक खाद आप सारे थोड़ा सा गुड़ाई करके उसमें आप दे सकते हैं। और सबसे बेहतर होता है कि अगर आपको गोबर की खाद अगर मिल जाए तो वो तो और भी बढ़िया है। तो आप गोबर की खाद भी अच्छे से उसमें मिक्स कर सकते हैं सॉइल मिक्स में। और नहीं तो आप अगर नहीं किया है सॉइल मिक्स में तो ऊपर से गुड़ाई करके और थोड़ा थोड़ा से स्प्रिंकल करके उसके बाद से फिर मिट्टी से आप उसको ढक दें। तो ये तरीका होता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने का। एक होता है कि फर्टिलाइज़र में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए सबसे बेस्ट होता है आप बनाना पील भी ले सकते हैं और उसको आप पानी में रख के 24 घंटे मतलब जितना भी रख दें, मतलब वो उसमें सड़ जाए, उसमें आप पूरा 1 बाल्टी पानी में उसको मिला के और आप अपने पौधों को दे सकते हैं। बहुत सारे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पे ही तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, अब पीनट के छिलके होते हैं, चाय पत्ती जो होता है, आप जो चाय बनाते हैं तो उसको जो चाय पत्ती होती है उसको आप फेंके ना, उसको अच्छे से वॉश करके उसको सुखा के आप उसका पाउडर बना कर रख सकते हैं। नहीं पाउडर बना सकते तो आप उससे भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जिनमें जिनमें फ्रूटिंग होने लगी है उसमें आप उसको 2-3 चम्मच आप उसमें देते रहें मिट्टी में गुड़ाई करके, उससे बहुत फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं मैंने छत पे बहुत सारे हार्वेस्टिंग किया है और ये मेरे छत का हार्वेस्टिंग है।